श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आत्मवत सर्वभूतेषु अर्थात सभी प्राणियों में मेरी ही आत्मा और वसुधैव कुटुंबकम अर्थात विश्व मेरा परिवार, हर प्राणी हमारा अपना। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी दूसरों की पीड़ा, बीमारी, दुख दूर करने के प्रयासों में ऐसे संलग्न रहते मानो वो उनका अपना इकलौता सगा संबंधी हो। इस संदर्भ में उनकी परमार्थ भावना त्याग की प्रशंसा करो तो हंसते हुए कहते, दूध से भरी थन वाली गाय अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए ऐसे रंभाती है, हलकान मचाती है जैसे मानो रस्सा ही तोड़ देगी। बताओ उसमें गाय का क्या स्वार्थ या परमार्थ है? अपनी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है, बल्कि जिसकी सेवा करने का मौका बन पड़ता है उसके प्रति मन में कृतज्ञता का भाव ही आता है। अखंड ज्योति फरवरी 71 में अपनी अंतरदशा का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं, पुण्य परोपकार की दृष्टि से कभी कुछ करते बन पड़ा हो सो याद नहीं आता। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कुछ किया हो ऐसा भी स्मरण नहीं है। आत्मवत सर्वभूतेषु के आत्मविस्तार ने सर्वत्र अपना ही आपा बिखरा दिखलाया है। दूसरों की व्यथा वेदनाएं भी अपनी बन गई हैं और वो इतनी अधिक चुभन और कसक पैदा करती हैं कि उन पर मरहम लगाने के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं। पूज्य गुरुजी से पूछने पर कि साधना काल के दौरान वे क्या भाव करते हैं, उनका उत्तर होता था कि उन्होंने भगवान से एक ही प्रार्थना की है कि हमें मुक्ति नहीं, वो करुणा चाहिए जो पीड़ितों की व्यथा को अपनी व्यथा समझने की अनुभूति करा सके। हमें समृद्धि नहीं, वह शक्ति चाहिए जो दूसरों की आंखों से आंसू पोंछ सकने की अपनी सार्थकता सिद्ध कर सके। बस इतना ही अनुदान वरदान भगवान से मांगा है। पूज्यवर लिखते हैं, अपने अनन्य आत्मीय प्रज्ञा परिजनों में से प्रत्येक के नाम हमारी यही वसीयत और विरासत है कि हमारे जीवन से कुछ सीखें, कदमों की यथार्थता खोजें, सफलता जांचें और जिससे जितना बन पड़े अनुकरण का, अनुगमन का प्रयास करें। ये नफे का सौदा है, घाटे का नहीं। आज भी गुरु सत्ता अपने बच्चों की देखभाल वैसे ही कर रहे हैं जैसे कि जब वो स्थूल देह में थे तब करते थे। आइए सुनते हैं उनकी कृपा के संस्मरण गायत्री परिवार के भाई बहनों के ही शब्दों में। सन 1989 में मैं बहराइच में लेखपाल की ट्रेनिंग कर रहा था। मन में अनेक प्रश्न थे, बड़ी अशांति थी। साधु महात्माओं के पास भटकता फिरता था। उन्हीं दिनों मैंने एक फिल्म देखी, माँ वैष्णव देवी। फिल्म देखकर मुझे माँ वैष्णव देवी के दर्शनों की उत्कंठा जगी। मैं 19 अगस्त 1990 को वैष्णव देवी पहुंचा। उस समय मैं गायत्री परिवार और गुरुदेव से बिल्कुल अनजान था। मैंने माँ वैष्णव देवी की महिमा के बारे में लोगों से काफी कुछ सुन रखा था। अतएव गुफा में जैसे ही प्रवेश किया, मैंने माँ से प्रार्थना की, हे माँ, मैं ज्ञान ध्यान तो नहीं जानता, न ही ये जानता हूँ कि भगवान का काम कैसे किया जाए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं कहाँ जाऊँ और किस प्रकार भगवत कार्य शुरू करूँ। ऐसा लगा जैसे कि कोई मेरे कानों में कह रहा हो, शांति कुंज, हरिद्वार। आंखें बंद थीं। ऐसा लग रहा था कि बस वो एक ही आवाज गूंज रही हो। शांति कुंज का नाम मैंने पहले भी सुन रखा था। मंदिर से बाहर निकलकर मैं सोचने लगा कि क्या ये सचमुच में कोई संदेश था या अचेतन मस्तिष्क की कोई भ्रांति जो मुझे भ्रमित कर रही है। खैर, मैंने सोचा ऐसे भी तो भटक ही रहा हूँ, क्यों ना एक बार शांति कुंज भी देख लिया जाए। बस फिर क्या था। उस आकाशवाणी पर विश्वास कर मैं 23 अगस्त 1990 को शांति कुंज पहुंचा। भोजन प्रसाद ग्रहण किया। उस समय दोपहर का 1 बजा था। लोग वंदनीय माताजी के दर्शन हेतु लाइन में लग रहे थे। मैं भी पंक्ति में खड़ा हो गया।
जब चरण स्पर्श की बारी आई तो वंदनीय माताजी पास में खड़े श्री शिव प्रसाद मिश्रा जी से कहने लगी, देख, ये लड़का तहसील में नौकरी करता है, बेईमानी से तंग आकर बार बार नौकरी से भाग जाता है, इसीलिए तो इसे भगवान का काम करने की बड़ी लगन है, इसीलिए इसे वैष्णव देवी से पकड़ कर ले आई हूँ। इसे मिशन की जानकारी दे और कार्य समझा दे। मैं ये सुनकर दंग रह गया। सोचने लगा, माताजी को मेरे संबंध में इतनी जानकारी कैसे मिली? मैं वैष्णव देवी गया था, ये बात इन्हें किसने बताई? निश्चय ही ये साधारण माँ नहीं, दैवी सत्ता है। इसके बाद मैंने नीचे आकर श्री शिव प्रसाद मिश्रा जी एवं अन्य कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिशन का उद्देश्य, मिशन का दर्शन, स्वरूप एवं कार्यक्रम को विस्तार से समझा। इस सारी प्रक्रिया के दौरान ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे कि मैंने अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया हो। मैं गदगद था। ये एक सुनिश्चित तथ्य है कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का लक्ष्य कोई सामान्य बात नहीं है। इस प्रकार का संकल्प किसी अवतारी पुरुष का ही हो सकता है। यही सोचकर तब से अब तक मैं पूर्ण समर्पण भाव से मिशन का कार्य करता आ रहा हूँ और गायत्री परिवार से जुड़कर कृतकृत्य अनुभव कर रहा हूँ। प्रस्तुति सत्य प्रकाश शुक्ला, देवी पाटन, तुलसीपुर, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। सन 2011 मई की बात है। मैंने गुरु दीक्षा ली और घर में देव स्थापना कराई। इसके बाद नियमित रूप से उपासना का क्रम जारी हुआ। किसी दिन भी गायत्री मंत्र का जप नहीं छूटता था। देखते देखते बरसात का मौसम आ गया। हमारा 6-7 घरों का छोटा सा गांव है। ग्रामीण घरों में शौचालय की सुविधा नहीं होती, अतएव हम लोगों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था। एक दिन ऐसे ही मैं प्रातः शौच के लिए बाहर गई हुई थी। हल्का धुंधलका छाया था। तभी मुझे नितंब में पीछे किसी चीज के काटने की अनुभूति हुई। मैंने उसे कोई कीड़ा समझकर उपेक्षा कर दी। तभी 2-3 बार और काटने की प्रतीति हुई। मैंने पलटकर देखा तो काला नाग फन फैलाए दिखाई पड़ा। उसने मुझे कई जगह काट लिया था। मैंने उसे हाथ से पकड़कर दूर फेंका और जल्दी से घर जाकर अपने बेटे अशोक को बताया। वो तत्काल मुझे बाइक पर बिठाकर जिला अस्पताल गोंडा ले गया। वहाँ इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया। तब तक मैं बेहोश हो गई थी। मेरे शरीर की हालत बहुत नाजुक थी। थोड़ी ही देर में मैंने देखा कि मेरा निर्जीव शरीर बिस्तर पर पड़ा है। 2-4 सगे संबंधी वहाँ खड़े हुए हैं और मैं ऊपर की ओर चली जा रही थी। कुछ ही समय में मैं एक तीव्र प्रकाश की सुरंग में पहुंच गई। सामने देखा तो उधर से परम पूज्य गुरुदेव आते दिखलाई पड़े। उन्होंने कहा, प्रभा, तुम यहाँ? अभी तो तुम्हें बहुत काम करना है। तुम यहाँ कैसे चली आई? जाओ, नीचे जाओ। उनकी बात सुनकर उन्हें प्रणाम कर मैं वापस लौट पड़ी। शरीर एकदम निष्प्राण था। उसमें कोई हलचल नहीं हो रही थी। पर मुझे गुरुदेव की डांट याद थी। मालूम था कि मुझे ठीक होना ही है। इसके बाद मुझे होश आ गया। मेरा संपूर्ण शरीर नीला पड़ चुका था। धीरे धीरे शरीर के सारे तंत्रों ने काम करना शुरू कर दिया और बड़ी जल्दी ही मैं ठीक होने लगी। पूर्ण जागृति में सारे परिवर्तन को मैंने अपने अंदर घटते देखा। 3-4 दिन में मुझे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। हमें पूज्य गुरुदेव ने ईश्वरीय कार्य के लिए वापस भेजा है। मैंने जब ये घटना लोगों को बताई तो वे रोमांचित हो उठे। इस घटना के बाद से तो मैं जैसे गुरुदेव की ही हो गई। इसके बाद मिशन का कार्य करने की ऐसी लौ लगी कि परमात्मा ही साक्षी है, मैं एक क्षण भी शांत स्थिर होकर नहीं बैठ सकी। अंतःकरण से हमेशा एक ही ध्वनि उठती रहती है, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। लोक कल्याण का कार्य पूज्य वर्ग के जीवन का पर्याय रहा है। नए जीवन की प्राप्ति के बाद से मैं भी लगातार अबाध गति से पूज्यवर का कार्य करती आ रही हूँ और सभी को इस हेतु प्रेरित भी करती रहती हूँ। प्रस्तुति प्रभा सिंह, रामपुर, गोंडा, उत्तर प्रदेश। मैं बचपन से ही नास्तिक प्रकृति की थी। पूजा पाठ में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था।
मेरी माँ बहनें सब गायत्री परिवार से जुड़ी थीं। वे नियमित उपासना भी करती थीं, पर मैं इसे समय की बर्बादी मानती और उनका मजाक उड़ाया करती थी। सन 1996 में मेरे गांव में पहली बार पंचकुंडीय गायत्री यज्ञ हुआ। इससे लोगों को मिशन और आदि शक्ति गायत्री के बारे में जानकारी हुई। बड़ी संख्या में लोगों ने दीक्षा ली। मुझ पर भी दीक्षा लेने का दबाव बनाया गया तो मुझे लेना पड़ा। दीक्षा के समय कम से कम 1 माला गायत्री मंत्र नित्य करने का संकल्प भी लेना पड़ा। किसी तरह बेमन से मैं उसे पूरा करती, कारण कि मुझे न तो गायत्री मंत्र पर आस्था थी और न ही गुरुदेव के प्रति कोई श्रद्धा थी। बस दूसरों के दबाव की वजह से मैं थोड़ा बहुत जप कर लेती। पर मुझे एक परिवर्तन जरूर देखने को मिला। मेरा मांस खाना अपने आप छूट गया। अब मांस को देखते ही मुझे उल्टी आने लगती। ये मंत्र जप का पहला प्रभाव मेरी समझ में आया। वैसे तो मेरा नाम साधना है, पर उस वक्त साधना में मेरी बिल्कुल रुचि नहीं थी। मेरी छोटी बहन बलरामपुर कोर्ट में सर्विस करती थी, इसीलिए मेरा वहां आना जाना अक्सर होता था। मेरी बहन को उपासना में बड़ी रुचि थी, इसीलिए बीच बीच में वो 9 दिवसीय अनुष्ठान कर लिया करती थी। मुझसे भी वो अनुष्ठान करने का हट करती। उनके आग्रह के आगे मुझे झुकना पड़ा। मन तो लगता नहीं था, पर उसका मन रखने के लिए मैं बीच बीच में अनुष्ठान करने लगी। समय व्यतीत होता गया। मुझ में मानसिक बदलाव आना शुरू हो गया। कहाँ तो मैं उपासना से दूर भागती थी, लेकिन धीरे धीरे मेरी उसमें रुचि बढ़ने लगी। अब मेरा मन जप में भी लगने लगा। सन 2008 की बात है। मैं एक दिन दोपहर में सो रही थी। मेरे साथ मेरा पुत्र आनंद और बहन की पुत्री श्रेयांशी भी सो रहे थे। गर्मी के दिन थे, खूब गर्मी पड़ रही थी। पंखा चल रहा था, खिड़कियां बंद थीं, सो तनिक अंधेरा था। उस दिन न जाने क्या बात थी कि हम तीनों ही गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक मैंने करवट बदली तो नितंब पर कुछ चुभा। मेरी नींद खुल गई। लाइट जलाकर देखा तो मानो होश उड़ गए। पंखे का पाइप टूटकर बिस्तर पर पूरा पंखा गिरा पड़ा था। यदि पंखा तनिक भी दाईं ओर गिरता तो मेरी कमर टूट सकती थी, और अगर बाईं ओर गिरता तो बच्चे घायल हो जाते। उस दिन से मुझे गुरुदेव के प्रति श्रद्धा होने लगी व गायत्री मंत्र पर विश्वास। छोटी बहन जब शाम 5 बजे कोर्ट से लौटी तो उसने समझाया, दीदी आप जो गायत्री मंत्र जपती हैं और बीच बीच में पास पड़ोस में दीप यज्ञ करवाती हैं, इसीलिए आज गुरुदेव ने आपको इतनी बड़ी दुर्घटना से बचा लिया, अन्यथा आज तो आप तीनों में से किसी न किसी के साथ बहुत बड़े कुछ हो जाता। ये घटना जंगल में आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई। सब चकित थे कि ये तीनों एकदम सुरक्षित कैसे बच गए, खरोच तक नहीं आई। ये तो बिना किसी शक्ति सत्ता के संरक्षण के हो ही नहीं सकता। तब से पूरे मोहल्ले में पूज्य गुरुदेव के प्रति असीम श्रद्धा उत्पन्न हो गई। जहां पहले दीप यज्ञों में 2-4 लोग ही आया करते थे, अब लगभग पूरा मोहल्ला ही इकट्ठा होने लगा। गायत्री शक्तिपीठ समीप था, वहां भी कुछ लोग आते जाते थे। इस घटना ने पूरे माहौल को सकारात्मक कर दिया। अब पूरा का पूरा मोहल्ला सुबह शाम गायत्री मंदिर जाने लगा। मैंने अपनी ससुराल में भी देव स्थापना करवाई और सभी को मिशन से जोड़ दिया। प्रस्तुति साधना सिंह, थुलरई, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।